चलो आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो पहले समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको रिलेट करो डिफरेंशिएशन से। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन दिया हुआ था, y इक्वल्स टू fx। जब हमको ये कोई फंक्शन दिया हुआ और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे, d बाई डी एक्स अपॉन y। और इसका डिफरेंशिएट करने पर जो आंसर आता था उसको हम क्या बोलते थे, ये इस फंक्शन का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ये इस फंक्शन का क्या हो गया, डेरिवेटिव आ गया। मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे और जो आंसर मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसका डेरिवेटिव। क्या बोलते थे, डेरिवेटिव। ठीक है, और ये प्रोसेस को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन, प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ हम तुमको ये फंक्शन दे, ये इसका कोई डेरिवेटिव दे दिए, किसी फंक्शन का हम तुमको डेरिवेटिव दे दिए और हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ वो फंक्शन क्या होगा जिसका डेरिवेटिव ये होगा, मतलब उल्टा चलने बोले तो जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिए। ठीक है, और हम जैसे यहाँ पे fx कोई फंक्शन है तो ये fx का क्या निकला है, डेरिवेटिव निकला है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ अगर हम तुमको डेरिवेटिव दे दिए, अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अभी तो तुम बता सकते हो कि fx का डेरिवेटिव है, लेकिन तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा तो वही। तो हम लोग अब क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ना है कि हमको डेरिवेटिव का, कि जो जिसका भी इंटीग्रेशन निकालने बोलेगा तो वो किसी फंक्शन का क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। वो किसी फंक्शन का क्या रहेगा, डेरिवेटिव। और क्वेश्चन ये राइज होगा कि हम लोग इसको मतलब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। तो क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या हो गया, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब उल्टा प्रोसेस चलना है। इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो समझ गया इंटीग्रेशन क्या है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। लिखना बात पर्यावरण समझो। देखो, जब हम लोग किसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते थे तो जिस प्रोसेस से डिफरेंशिएट करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो रिजल्ट मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, डेरिवेटिव। जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो इसका रिजल्ट क्या मिला, एफ डैश एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन में अब क्या क्वेश्चन रहेगा कि हमको डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा ये आखिर किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। एंड दैट, और जिस प्रोसेस से हम उसको डेरिवेटिव निकालना भी सीखेंगे, मतलब डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा और ये पूछेगा किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो जिस प्रोसेस से निकालेंगे उसी प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। उसी प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। तो कैसे निकालेंगे ये बात करेंगे। तो पहले ये देख लो, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा लंबा कर दो ना इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या हो गया, सिंबल हो गया। क्या ना, क्लियर है। ठीक है, अब जिस तरह डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां पे किसी के रेस्पेक्ट में किया जाता था। जिसका फंक्शन रहता था एक्स का फंक्शन, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते थे। तो यहाँ इंटीग्रेशन भी जब करेंगे तो किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जिस चीज का फंक्शन रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। सपोज हमको फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मतलब किसी को ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो वहां पे dx नीचे लिखते थे ना, और यहाँ पे dx क्या लिखना है, बगल में लिखना है। क्या लिखना है, बगल में लिखना है। इन जनरल बात करें तो हमको कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये फंक्शन किसका है, एक्स का, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में। सपोज दैट यहाँ फंक्शन अगर y का रहता, एफ डैश y रहता, तो यहाँ इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, dy के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जिसका फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएशन में वो नीचे लिखते थे और यहाँ पे जस्ट उसको क्या लिखना है, बगल में लिखना है। क्या लिखना है, बगल में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो आओ आप कुछ टर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी डेरिवेटिव का हम बता सकते हैं कि अगर ये डेरिवेटिव है तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा ताकि इसका डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन।
ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में से ये टर्म जो आता है, इस जो टर्म दिख रहा है एफ डैश, मतलब जिसका इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रांड। क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल, नॉट इंटीग्रल, इंटीग्रांड। इंटीग्रांड, ये जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेट करेंगे उसको हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड, ठीक है। और अब मान लो इसको इंटीग्रेट किए, इस फंक्शन को क्या किए? इंटीग्रेट किए, और हमको इंटीग्रेट करने पर ये आंसर मिल गया। इंटीग्रेट करने पर किए और इंटीग्रेट करने पर मान लेते ये कैपिटल एफ एक्स मिल गया, ठीक है। और जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना तो वहां पे एक सिंबल आता है कैपिटल सी, ठीक है, एक सिंबल देते हैं सी, ठीक है। इसी क्यों अभी आगे जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इसको इंटीग्रेट किए तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल। इसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव, और क्या बोलते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव। और एक और नाम है प्रीमेटिव, और इसका एक और नाम क्या नाम है? प्रीमेटिव। तो जब भी तुमको, ठीक है, जब भी तुमको किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने पूछे तब समझो उस फंक्शन को वो क्या करने बोल रहा है? इंटीग्रेट करने बोल रहा है। इंटीग्रेट करके उसका फाइनल आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड, वो उसका हो गया इंटीग्रल, या फिर उसी को बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, या उसी को बोलेंगे प्रीमेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। किसका? इंटीग्रल किसका? इस फंक्शन का। इस फंक्शन का ये क्या हो गया? इंटीग्रल हुआ। या इस फंक्शन का ये क्या हुआ? एंटी डेरिवेटिव हुआ। या इस फंक्शन का ये क्या हुआ? प्रीमेटिव हुआ, ठीक है। याद क्लियर है? ठीक है। अब इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, सी क्या है, ठीक है। तो जस्ट डिस्कस करेंगे। अब शॉर्ट में इतने समझो कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करने बोले, इंटीग्रल निकालने बोलेगा, तो जो प्रोसेस से हम लोग उसका आंसर निकालेंगे दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेशन। और जो मेरा आंसर आता है, जिस फंक्शन का इंटीग्रल हमको निकालने वाला है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रल। उसी को क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रल, या फिर एंटी डेरिवेटिव, या फिर प्रीमेटिव, ठीक है। तीनों नाम याद रखो, ठीक है। तीनों नाम याद रखो। और इंटीग्रांड क्या हुआ? जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रेट करने बोलेगा, ठीक है। तो याद रखना, इंटीग्रेट में हमको जिस फंक्शन का करना है वहां पे डी, अगर एक्स का फंक्शन होगा तो एक्स लगाएंगे, वाई का फंक्शन होगा तो वाई लगाएंगे, जेड का फंक्शन होगा तो जेड लगाएंगे, डी के हिसाब से, ठीक है। डी लगना है, डी तो लगेगा ही लगेगा। जिस तरह यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करते थे तो क्या डी वाई लिखते थे? नहीं, डी एक्स लिखते थे ना। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट में क्या करते थे? नीचे लिखते थे। बस यहाँ पे क्या करना है? ऊपर लिखना है। क्या कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। क्या तो क्लियर है, ठीक है। और किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। सी इज नथिंग, इट इज ए कांस्टेंट। ये है क्या अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। जस्ट आगे बात करें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का टाइप्स के बारे में देखिए। इंटीग्रेशन कितना टाइप्स का? 2 टाइप्स का हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडेफिनिट और एक डेफिनिट, ठीक है। तो देखो सब सी के बारे में बताते हैं। इस 11th में बेसिकली का इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। एक हमको पढ़ना है इंडेफिनिट, एक क्या पढ़ना है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक क्या पढ़ना है? डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मतलब हमको जो होता है आंसर जो आता है किसी फंक्शन का, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सपोज दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, सॉरी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब इनडिफिनिट में क्या होता है? लिमिट नहीं रहता है। लिमिट मतलब ये कहां से कहां तक जाएगा? किसी फंक्शन को इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि हम उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जैसे फिजिक्स में पढ़ा हुआ कि जैसे सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? डीएक्स मानते हैं ना। 12th में पढ़ा हुआ इसको डीएक्स मान लेते हैं। और फिर हमको पूरा का अगर लेंथ निकालना है, सपोज ये ए है और ये बी है, तो डीएक्स को क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट देते हैं ए से बी में। और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो इसका पूरा का क्या होता है? लेंथ होता है। क्या होता है? इस तरह का कुछ बनाते हैं ना फिजिक्स में, ठीक है। इंटीग्रेटर मतलब क्या कर रहे हैं? उसको क्या करें? पूरा को जोड़ रहे हैं। ये पूरा को जोड़ने पर इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है? लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट हमको पता रहता है कि कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है। सपोज दिस इज ए और दिस इज बी, मतलब ए से तुमको बी तक में क्या करना है? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। पहला डिफरेंस, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब इनडिफिनिट को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। मान लो ये स्मॉल एफ है, इसको जब इंटीग्रेट किए तो हमको क्या मिल गया? कैपिटल एफ एक्स। क्या मिल गया? कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट का नाम क्या देंगे हम? सी, ठीक है। लेकिन इसके साथ कांस्टेंट नहीं आता है, इसका एक वैल्यू आता है। इसका क्या आता है?
वैल्यू आता है। ठीक है, इसका एक वैल्यू क्यों आता है? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, इस फंक्शन को तुम जोड़ रहे हो कि ए से लेकर बी तक में इस फंक्शन का सम कितना होगा। तो तुम उसमें तुमको क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा 10, 20, 40, 50 कुछ वैल्यू आएगा ना। तो इसमें हमको एक क्या मिलता है? एक वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है? एक वैल्यू। लेकिन इसमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। इसमें हमको सिर्फ क्या मिलेगा कि इसमें हमको यही मिलता है कि कोई भी अगर एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है, कोई भी एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आखिर भाई किस फंक्शन का वो एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, चलो उतार लो इसको। अब हमको स्टार्ट करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से। इंडिफिनिट हम लोग पहले पढ़ेंगे और डिफिनिट बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं? इंडिफिनिट। तो जैसा कि हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बताया कि जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, किसी फंक्शन को क्या करते हैं? इंटीग्रेट। मान लो हमको इस फंक्शन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम ये बोले कि मान लीजिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए तो हमको कोई एक फंक्शन मिला एफ। जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए तो हमको आंसर क्या मिला? एफ। तो इसके साथ हमेशा एक क्या आएगा? कांस्टेंट सी। ठीक है, स्मॉल सी कैपिटल से जिससे डिनोट करना करो। ठीक है, सी आई तुम बुक में स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल सी से डिनोट करना स्मॉल सी से। ठीक है, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो सी आता है। सी क्यों आता है समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हम तुमको एक फंक्शन दिए 2x या 3x² और एक फंक्शन तुमको दिए 3x² प्लस 4। ठीक है, हम बोले इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करो कितना आंसर आएगा? 6x आएगा ना। हम बोले इसको फिर डिफरेंशिएट करो 6x प्लस 4, 6x प्लस 0 मतलब 6। अब यहाँ तुम एक क्या नोट करो, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया। तो अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो क्या मिल जाएगा? वापस ये मिल जाएगा। इनको तो इंटीग्रेशन रिवर्स इनवर्स प्रोसेस है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या ये मिलेगा? देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये। ऐसा कैसे हो रहा है? अगर यहाँ पे हम -12 कर दे तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 6x। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जब हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा भी कांस्टेंट होता है जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो क्या होता है? हट जाता है। वो क्या होता है? हट जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट जरूर होगा, है ना। कुछ कांस्टेंट होना चाहिए था। क्या क्योंकि देखो इसका जब डिफरेंशिएट किया तो 6x आया, इसका भी डिफरेंशिएट 6x ही आ रहा है, इसका भी डिफरेंशिएट 6x। यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट नहीं, उसका डिफरेंशिएट क्या है? 6x ही आएगा। ठीक है, तो अब हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि मतलब जब हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे मतलब जो कुछ कांस्टेंट भी क्या होता है? हट जाता है। तो उस कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे क्या देते हैं? एक कांस्टेंट। हो सकता है वहां पे कांस्टेंट हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या दिया जाता है? सी दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेट करो और हम बता दिए कि इसको डिफरेंशिएट किया तब ये आया, तो तुम आंसर क्या बोलोगे? ये बोलोगे। बोलेंगे इसका इंटीग्रेट करो, हम तुम ये बोले कि जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आया, तो तुम बोलेगा सर ये होगा। तो ये कांस्टेंट आ रहा है ना। यहाँ पे कांस्टेंट का मान कितना है? 0। यहाँ पे कांस्टेंट का मान कितना है? 4। यहाँ पे कांस्टेंट का मान कितना है? 12। इसका मतलब किसी फंक्शन को हम जब दोबारा इंटीग्रेट कर सकते हैं उसमें कुछ कांस्टेंट हो, वो कांस्टेंट 0 हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब भी किसी इंडिफिनिट को मतलब इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट सी आता है। घुसा भेजा में ये कोई बताएगा नहीं सी क्यों आता है। ठीक है, बता दिए, बुक में ढूंढते रहेगा। चलो अब हम लोग सीखते हैं। हो गया इस वीडियो को मतलब रोक दो। ठीक है, इसका एक